वो है इंडिकेटर्स। देखो चीज़ें एसिड है, बेस है, ये तो हमने जान लिया कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उसमें से कुछ एसिड होती हैं, कुछ बेस होती हैं। लेकिन पहचान करें तो कैसे करें कि कौन एसिड है कौन बेस? तो उसके लिए कुछ सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है और उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है इंडिकेटर्स। वो कुछ या तो कलर में चेंज दिखाएंगे या स्मेल में चेंज दिखाएंगे, कुछ भी एक कैरेक्टरिस्टिक उसका बदलेगा जिससे हम ये पकड़ पाएंगे कि चीज़ एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर होता क्या है, लिख लो। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस, इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस that indicate acidity, that indicate acidity or alkalinity of a solution। कोई सॉल्यूशन है, उस वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है ना? अगर सॉल्युबल बेस होता है तो उसको एल्कली कहते हैं। तो एल्कलाइनिटी यानी उसका बेसिक नेचर यानी बेस प्रॉपर्टी, और एसिडिटी यानी उसका एसिडिक नेचर। तो ये दोनों ही की पहचान करने में हमको जो मदद करे वो क्या है, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर जो है वो मैंने कहा कलर के हिसाब से भी वर्क करते हैं और स्मेल के हिसाब से भी। इंडिकेटर को बनाया कैसे गया है उस हिसाब से इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक। यानी हमारे पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली इंडिकेटर का काम कर जाते हैं। यानी उनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। जैसे हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिटमस। लिटमस का चाहे पेपर बना हो या लिटमस का सॉल्यूशन, दोनों ही कंडीशन में उसके ऊपर लगा जो होता है वो होता है लिटमस। और लिटमस ऑब्टेन होता है एक प्लांट से, है ना? और वो प्लांट का नाम क्या है, लाइकेन। तो एक पेड़ से मिल रहा है, तो यानी इसको आपने लैब में नहीं बनाया है, नेचर में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। So there are two types of color which are seen by the litmus. One is called blue, the other one is called red. So if a substance turns blue litmus to red color, it means that the substance is acid. And if a red litmus is turned to blue color, that means that the substance is base. Whether it is used in the solution form or paper form, दोनों ही अप्लाई होता है। अगर पेपर रहेगा लिटमस पेपर तो ब्लू कलर का पेपर आएगा, लैब में आपको देखने को मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब में या मार्केट में भी मिल जाएगा। और रेड कलर का पेपर रहता है। तो अगर हम जब एसिड कोई सब्सटेंस है उसमें लिटमस पेपर को डिप कर देते हैं या एसिड की कुछ बूंदे उस लिटमस पेपर पे गिराते हैं, तो अगर उसका ब्लू कलर से कलर चेंज होकर के रेड कलर हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो मतलब वो सब्सटेंस जो हमने गिराया वो एसिड है। और यही चीज़ बेस के भी साथ है। अगर हमने रेड वाला पेपर उठाया, पेपर का स्ट्रिप होता है, टुकड़े होते हैं, उस स्ट्रिप पे हमने एक दो बूंद बेस की गिरा दी, तो जहाँ जहाँ बेस पड़ेगा वो कलर वहाँ का चेंज कर देगा, तो वो कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में। तो अगर ऐसा हुआ तो मतलब सब्सटेंस बेस है।
तो लिटमस पेपर जो होता है वो आपका बना होता है फिल्टर पेपर, आपने देखा होगा फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री लैब में ही मिलता है देखने को, गोल सा होता है फिल्टर पेपर सर्कुलर शेप का। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन प्रोसेस दिखाने के लिए इसको करते हैं एक्सपेरिमेंट को, तो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक फनल होता है, फनल है ना ऐसा, फनल। तो इस फनल में उस फिल्टर पेपर को फोल्ड करके और उसका वी शेप का एक कोन बना करके उसमें लगा देते हैं, और फिर जैसे ही वो सब्सटेंस, वो लिक्विड जो भी हम फिल्टर करना चाहते हैं वो इसमें डालते हैं, तो जितने भी बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो इस पे रह जाते हैं और लिक्विड जो है वो नीचे फिल्टर आउट हो जाता है। तो इसी फिल्टर पेपर मटेरियल का ही वो भी बना होता है लिटमस पेपर, और उसको क्या कर दिया जाता है, जो ये हमारा लिटमस सॉल्यूशन है जो कि हमको लाइकेन पेड़ से मिल रहा है उसमें डिप कर देते हैं, उसको उससे मिक्स कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल फिल्टर पेपर, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिटमस पेपर। इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये तो नोट कर ही लिया होगा। लिटमस पेपर एक्ट्स एज इंडिकेटर, litmus paper acts as indicator only if it is moist. Litmus paper acts as indicator only if it is moist. है ना। तो लिटमस पेपर जब नम होता है यानी गीला होता है तभी वो अपना कलर चेंज कर पाता है। तो अगर आपने कोई एसिड का सॉल्यूशन या बेस का सॉल्यूशन उस पर गिरा दिया तो वो तो गीला होने ही वाला है, तो कलर चेंज करेगा ही करेगा। और अगर आपने मान लो एक टेस्ट ट्यूब में एसिड ले लिया है, एसिड सॉल्यूशन, और उसको बर्नर लगा करके हीट कर रहे हो, ठीक है, उसको हीट कर रहे हो, तो उसमें से फ्यूम्स निकलने लगेंगी और वो फ्यूम्स भी इसी एसिड सब्सटेंस की होंगी। यानी अगर मान लो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो HCl ही यहाँ पर वेपर फॉर्म में निकलेगा, गैसियस फॉर्म में। और अगर आप यहाँ पर लिटमस पेपर लगाते हो, कौन सा लिटमस, ब्लू लिटमस, तो अगर वो लिटमस पेपर सूखा है, ड्राई है, तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल नॉट वर्क। तो आप नहीं पता, अगर आपको नहीं बताया जाए कि ये HCl है, आप नहीं पता कर पाओगे कि ये एसिड है या बेस। तो आपको उस लिटमस पेपर को मॉइस्ट करके, यानी उसको पहले पानी में हल्का भिगो करके लेकर के आना पड़ेगा, तब जब ये इसके गैस के कांटेक्ट में आएगा तो अपना कलर चेंज कर देगा और ये रेड कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि लिटमस पेपर को यूज़ करते वक्त ये इस बात का ध्यान देना पड़े कि ड्राई ना यूज़ कर रहे हो, ड्राई में उसका कलर चेंज नहीं होता है, मॉइस्ट करके तब गैस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो होता है। तो मॉइस्ट करके जब ले आते हैं तो मॉइस्चर से उसके अंदर वाटर आ गया और निकल रही है गैस HCl। तो जब HCl उस H2O के कांटेक्ट में आएगी जो कि उस पेपर के अंदर भिगा हुआ है, तो वो H2O उस HCl को आयनाइज कर देगा, मतलब उसके आयंस को ब्रेक कर देगा, और उसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस बनेंगे जो कि एसिड की प्रॉपर्टी है। और उन हाइड्रोजन आयंस की वजह से इसके कलर में जो चेंज आता है वो देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ड्राई लिटमस पेपर जो है वो वर्क नहीं करता। इसके अलावा, लिटमस के अलावा और क्या चीज़ है जो हमको नेचुरल इंडिकेटर के रूप में देखने को मिलती है? टर्मरिक, करेक्ट, हल्दी।
हल्दी जो है वो नेचुरल इंडिकेटर में आता है। अगर मान लो आपकी सफ़ेद शर्ट है ना, और आपने जो है क्या बोलते हैं कड़ी चावल खा लिया, ठीक है, तो कड़ी चावल खा लिया तो मान लो वो कड़ी बाय द वे आपके शर्ट पे गिर गई, तो दैट पोर्शन ऑफ शर्ट बिकम्स येलो इन कलर, है ना, तो ड्यू टू हल्दी प्रेजेंट इन दैट, तो उस हल्दी की वजह से वहाँ पे येलोनेस आ गई। अब अगर उस शर्ट को जब आप वॉशरूम में धुलने जाते हो तो वहाँ पे जैसे ही आप उस पर सोप लगाओगे, सोप लगाते ही उसका कलर अचानक से ब्राउन कलर पे कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं यकीन हो तो कभी करके देखना, हल्दी लगे हुए दाग कपड़े पे जैसे ही साबुन लगेगा वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जो आपका सोप होता है ना साबुन, दैट इज़ अ बेस, वो बेस होता है, और बेस के कांटेक्ट में आते ही टर्मरिक जो है वो अपना येलो कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाय दिस वे इट इंडिकेट्स दैट द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अ बेस। तो ये इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। एसिडिक मीडियम में येलो का येलो ही बना रहेगा, न्यूट्रल मीडियम में भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, बेस के साथ ही इसका कलर जो है वो चेंज होगा। देन एक होता है रेड कैबेज आता है, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, तो रेड कैबेज का जो जूस होता है या रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट होता है वो भी जो है वो इंडिकेटर का काम करता है। एसिड अगर सब्सटेंस है तो ये अपने कलर में ही मेंटेन रहेगा, यानी रेड का रेड में ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर बेस है तो इसका कलर रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है ऑन कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द बेस। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अपार्ट फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस यानी लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, इनके अलावा कुछ प्लांट्स हैं, जैसे एक प्लांट होता है हाइड्रेंगिया, एक होता है पेटूनिया और एक होता है जेरेनियम। ये कुछ पौधे हैं जिनके फूलों की पत्तियां जो होती हैं यानी पंखुड़ियाँ वो भी इंडिकेटर का काम करती हैं, नेचुरल इंडिकेटर का काम करती हैं और एसिड और बेस को पहचानने में मदद करते हैं। चलो उतना डिटेल में नहीं जाना है, अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर में पहला हम ले लिया मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक तरह का केमिकल है जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है। ऑरेंज इसलिए क्योंकि इसका कलर जो है वो ऑरेंज, डार्क ऑरेंज यानी रेडिश काइंड ऑफ होता है, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज मिक्सअप करके कह सकते हो, ऑरेंज कह सकते हो। और ऑरेंज से और ज़्यादा डार्क होकर के ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब ये मिलता है किसी एसिड सब्सटेंस। अगर ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आ गया, यानी मिथाइल ऑरेंज आपने ले लिया टेस्ट ट्यूब में, केमिकल है, लिक्विड है, और उसमें आपने थोड़ा सा एसिड मिला दिया, तो उसका ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड कलर में, यानी दैट सब्सटेंस इज अ एसिड, सॉल्यूशन होता है। और ऑन द अदर हैंड अगर उसमें आपने बेस मिला दिया तो इट चेंजेस टू येलो कलर। सो कलर्स आर इंपॉर्टेंट, कलर्स आर इंपॉर्टेंट। देन सिंथेटिक इंडिकेटर में दूसरा एक और केमिकल बनाया जाता है जिसको कहते हैं फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन, फेनोप्थिलीन का क्या है सीन कि फेनोप्थिलीन बिकम्स पिंक। वैसे तो ये कलरलेस होता है यानी पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट, लेकिन अगर ये किसी बेस के कांटेक्ट में आ जाए, हाँ, तो ये पिंक
या रेड कलर कह सकते हो, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। डिपेंड्स ऑन द बेस, कितना स्ट्रॉन्ग बेस। तो कलरलेस से पिंक कलर इसमें आ जाता है, यानी आपने एक फ्लास्क में फेनोप्थलीन ले लिया और उसमें आपने थोड़ा सा बेस मिला दिया और उसको थोड़ा शेक कर दिया, तो वो कलरलेस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लाइटली पिंक कलर का हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आपने उसमें एसिड मिक्स किया तो इट रिमेन्स कलरलेस, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पानी जैसा था बाद में भी पानी जैसा ही दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट, नो चेंज इन कलर। तो ये तो थे वो इंडिकेटर्स जो कलर बदल करके हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। और हमें याद होना चाहिए कि एसिड के साथ कौन क्या कलर देगा और बेस के साथ कौन क्या कलर देगा। अपार्ट फ्रॉम कलर, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कलर के अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो स्मेल से बताती हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी इसमें क्या आएगा, स्मेल में चेंज आएगा और आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो इसमें जैसे आप ले सकते हो क्या, अनियन जूस। अनियन की एक बहुत पर्टिकुलर स्मेल होती है, प्याज खा लो तो फिर लोग दूर भागने लगते हैं। तो प्याज को निचोड़ दिया, प्याज का रस निकाल लिया, एक कपड़े में उसको डिप कर दिया, कपड़े को प्याज में अच्छी तरह से भिगो दिया, मतलब एक तरह से। और अगर हमारे पास एसिड है तो अगर हम एसिड उस कपड़े पे एक दो बूंद गिरा देते हैं, अब एसिड का मतलब यही नहीं कि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया H2SO4 या नाइट्रिक एसिड तो कपड़ा ही जल गया, वो बात अलग है। हम डाइल्यूट करके एसिड को लेंगे, कपड़ा जलना नहीं चाहिए, कपड़ा जल जाएगा तो जलने की बदबू आएगी तो वो नहीं समझ आएगा। तो हमने डाइल्यूट एसिड लिया और उसकी कुछ बूंदें उस कपड़े पे गिरा दी जहाँ पे अनियन की स्मेल आ रही थी। तो जैसे ही आप एसिड की कुछ ड्रॉप्स वहाँ पे गिराओगे, वो अनियन की स्मेल को वैनिश कर देगा, गायब। यानी अब वहाँ से प्याज की बदबू जो है, खुशबू जो है, जो भी कह लो, वो नहीं आएगी। तो एसिड में ये प्रॉपर्टी होती है, बेस में नहीं होती। तो हम समझ जाएंगे कि जो चीज़ हमने गिराई है, जो टेस्ट किया है, वो सब्सटेंस क्या था, एसिड था। देन आता है एक वेनिला। वेनिला एक फ्लावर होता है, उस फ्लावर से जो है उसका स्मेल लिया जाता है, उसके जूस से उसका स्मेल आता है। और इस वेनिला के एक पर्टिकुलर यूनिक स्मेल होती है। हाँ, बेस के साथ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एसिड पे उसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। और हमने वनीला का एसेंस ले लिया, वनीला जूस ले लिया और उसको कपड़े में डुबो दिया और फिर हमने इस पे ऐड कर दिया क्या, बेस। तो जैसे ही आप इस पे बेस गिराओगे तो वो भी यही काम करेगा कि इसके स्मेल को क्या कर देगा, डिसअपियर, गायब। वनीला की खुशबू आना बंद हो जाएगी। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि जो सब्सटेंस हमने यूज़ किया है वो बेस है। और अगर नहीं हो रहा है ऐसा, उसकी स्मेल नहीं चेंज हो रही है, बार बार तुम किए जा रहे एक्सपेरिमेंट, ज़बरदस्ती उसकी स्मेल नहीं चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। देन एक और होता है क्लोव। क्लोव यानी लौंग ना, लौंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोव। तो क्लोव ऑयल आता है, लौंग का तेल आता है, मिल जाता है, जनरल स्टोर पे भी मिल जाता है।
दांत वात में दर्द होता है लोगों के तो बोलते हैं लौंग का तेल लगा लो सही हो जाएगा, सच में होता है। तो क्लोव ऑयल आपने ले लिया, इसको भी अगर हम बेस से ट्रीट करते हैं तो बेस जो है इसकी स्मेल को गायब कर देता है, डिसअपियर्स। तो स्मेल से भी जो है वो सब्सटेंसेस का पता लगाया जा सकता है कि वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। और ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स लिख लेना, दो सब्सटेंसेस whose odor, O-D-O-U-R, odor मतलब smell, those substances whose odor changes in acidic or basic medium, are called olfactory indicators. एग्जाम्पल में अनियन जूस, वनीला, क्लोव ऑयल एटसेट्रा।